ब्रिगेडियर साहब, हिद्दत भी बढ़ेगी, शिद्दत भी, और जब से ये मामले का आगाज़ हुआ है और हम तकरीबन रोज़ाना ही अपना ये टॉपिक रखते हैं अपने प्रोग्राम में, और आप हमेशा ही मुज़ाकरात पर जोर देते हैं कि बेहतर यही है कि ये सियासी जमातें मिलकर बैठ जाएं। अब आप ईद के बाद किस तरह से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती नज़र आ रही है? अगला सियासी मंजरनामा क्या होगा आपके ख्याल में? देखें, दुआ बात यह है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी दी है कि अगर सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात कर लें, तो जो हम हमेशा डिस्कशंस करते रहे आपके प्रोग्राम्स में, और लेकिन क्योंकि 14 मई को वो डेट चेंज नहीं कर सके, खुद चीफ जस्टिस नहीं कर सके, ऑर्डर्स हो गए हैं। आई थिंक वो ना इन बिटवीन द लाइन समझ आ गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो एक पटिशन डायल कर रहा है, रिव्यू पटिशन। उसके ऊपर अगर उस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन चेंज करेगा, अगर कोई सियासी मुज़ाकरात हो जाए 27 के बाद और बैठ कर रीच को कंसेंसस डेट, फिर शायद उसके बेस के ऊपर वो आगे डेट कर दें। अदरवाइज इसको चेंज करना खुद तो हो ही नहीं सकता। द गवर्नमेंट हैज टू इम्प्लीमेंट। और ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट बात करनी बार बार के, हम पैसे भी नहीं देंगे, और फिर एक आपने नया कानून एक्ट कर दिया है जो कि उन्होंने स्टे किया हुआ है, तो ये तो क्लियर कन्फ्रंटेशन के ऊपर है। इशू इज के इस वक्त वन थिंग इज वेरी क्लियर, गवर्नमेंट डजंट वांट टू होल्ड इलेक्शन अर्लियर देन 8 अक्टूबर बिकॉज दे हैव नथिंग टू सेल। वो आवाम को क्या बताएंगे? कोई कारकर्दगी की एक बात भी तो होना, तो फिर उनको नजर इलेक्शन में क्या होना है। इसलिए दे वांट टू गो फॉर 8 अक्टूबर। और मेरे ख्याल में जस्टिस पाकिस्तान के रिजाइन का इंतजार डिस्चार्ज करें, जो भी इनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है सितंबर में, फिर काजी ईसा आ जाएंगे, और फिर हो सकता है कि इसको अगले साल ले जाना चाहते हो ताकि तब इन्वायरमेंट बेहतर हो, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करें और उसके बाद जाके इलेक्शन करें। बट इस वक्त अगर ये भी श्योरिटी मिल जाए कि जी 8 अक्टूबर कंफर्म इलेक्शन होंगे, मे भी कोई कॉम्प्रोमाइज हो, बट द आंसर इज कि अगस्त में, जुलाई अगस्त में अगर 1-2 महीने गवर्नमेंट मान जाए और इमरान खान मान जाए इसको डिले करने में, तो ये कंसेंसस होते जो कोर्ट ने भी कहा है कि बकरा ईद के बाद सराजुल हसन ने भी यही कहा है। तो आई थिंक इसके ऊपर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, अदरवाइज ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, एनार्की होगी, और इससे सोसाइटी ऑलरेडी पोलराइज, जिससे प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये बहुत अपॉर्चुनिटी सियासी जमातें बैठें और बैठ के फैसला करें। ठीक है जी, नसीम सिद्दीकी साहब, आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, दुआ इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है वो तो पीडीएम की बहुत ज़्यादा हट धर्मी नज़र आ रही है। वजह यह है कि मुल्क के जो मुआशी हालात इस वक्त हो चुके हुए हैं वो सियासी इस्तेकाम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, ये वही हुकूमत है जो पिछले साल आइन की वजह से इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वजह से मार्ज वजूद में आई थी। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि आइन, चीफ जस्टिस यही थे, बेंच था पूरा, उन्होंने कहा कि आइन कहता है कि 14 दिन के अंदर वोटिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप दाएं बाएं नहीं देख सकते। उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रोलिंग उड़ा दी, जो कि नहीं उड़ाई जा सकती, क्योंकि जो पार्लियामेंट के मामलात होते हैं, जो उसके अंदर के फैसले होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि वहाँ पे आइन का मसला था, उन्होंने ये वोटिंग करा के इनकी हुकूमत मार्ज वजूद में आई। अब भी आइन का मामला है, 3-4 को छोड़ें, 2-3 को छोड़ें, आप जो भी फैसला आया, आप ये देखें कि तमाम जज इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब फिर 90 दिन से बात बाहर जा चुकी है और हुकूमत हर बात में हट दर्मी दिखा रही है। हालांकि इलेक्शन पंजाब में होने, इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में होने, इलेक्शन कमीशन ने कराना है, लेकिन वफाकी हुकूमत मुकम्मल इसमें रोड़े अटका रही है कि किसी तरह ये इलेक्शन ना हो सके, यानी कि आइन की पासदारी नहीं करनी। अभी जिस तरह पीटीआई के दौर में हमने देखा था कि कुछ उन्होंने कानून साजी की थी, जिसे उन्होंने सेनेट से भी पास करवाया, सदर मुमलिकत ने भी साइन कर दिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन जो भी कानून बनाए थे उनको उड़ा के रख दिया। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने चूँ चरा नहीं की। जब भी कोई फैसला अदालत की तरफ से आता था, भले चीफ जस्टिस की तरफ से आया या किसी और की तरफ से आया, उसको मनोअन माना गया, और ये मानना भी चाहिए। किसी की भी गवर्नमेंट हो, आप जो हमारी पार्लियामेंट है जहाँ पे 300 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो 15 जजेस हैं, अब आप उनके साथ मुकाबलेबाजी तो नहीं करेंगे ना। आपने आइन बना दिया, आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट बरतानिया में सुप्रीम है क्योंकि वहाँ पे कोई रिटर्न आइन नहीं है और वहाँ रोजाना वो कानून में तब्दीली लेके आते हैं। तो जब आइन सुप्रीम है तो उसका रखवाला कौन है? उसका रखवाला सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बना देंगे तो दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट है जहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मान रहे, आप अपनी मन मंशा से कह रहे जी कि हम 3-2 को नहीं मानते, 4-3 का फैसला आ गया। मतलब ये इस तरह नहीं होने वाला। और मेरे ख्याल से जस्टिस उमर अतया बंदयाल साहब ने स्टैंड लिया हुआ है, वो आइन की पासदारी करेंगे, अवाम भी उनके साथ है, वकला भी उनके साथ है कि जो आइन है
उस पर चलना चाहिए, तो वो पीडीएम के लिए भी बेहतर है। यानी कि ये शो करने की कोशिश की जा रही है कि शायद सऊदीया में उनके बड़े ताल्लुकात है, वहाँ पे मेल मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन अवाम के आप बीच में आके कोई मिलने को तैयार नहीं कि अवाम किस अजियत से गुजर रही है, बिल्कुल ये उनका आपकी कुछ ख्याल बात किया दुरुस्त है। जाए।